कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो बार-बार अपने घर की कुंडी चेक करता है, लॉक चेक करता है, बार-बार नल बंद करने के बाद ये चेक करता है नल बंद हुआ या नहीं हुआ। घर की कुंडी, दरवाजे, नल चेक करना ये सामान्य बात है। लेकिन कभी-कभी आपने ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो बार-बार कुंडी लगाने के बाद, लॉक लगाने के बाद उसको चेक करता है, नल बंद करने के बाद बार-बार नल को चेक करता है। अगर फाइल या कोई लिफाफा उसने बंद कर दिया है तो उस लिफाफे को वापस खोलकर चेक करता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। फायर अलार्म्स, इवन अगर उसके साइड में कोई बॉटल रखी है तो बार बार चेक करता है कि कहीं वो बॉटल गिर ना जाए। अगर इस तरह के किसी व्यवहार को आप देख रहे हैं तो ये सामान्य बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आप इसको अपनी आदत समझ रहे हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये सामान्य बात है, लेकिन ये एक तरह का कंपल्शन यानी ओसीडी का सिम्टम हो सकता है। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, साइकोथेरेपिस्ट और बहुत सारे अलग अलग मोडालिटीज पे काम करते हुए मैं बहुत सारे लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर्स, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से बिना किसी दवाई के बाहर निकालने में मदद कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंपल्शन ऑफ चेकिंग, यानी किसी चीज को बार बार चेक करने की। दरअसल किसी चीज को बार बार चेक करना ये एक प्रयास होता है उस व्यक्ति का अपने आप को डिस्ट्रेस करने का, पूरी तरीके से जो स्ट्रेस और एंजाइटी उसके अंदर बढ़ रही है किसी चीज को चेक न करने की वजह से उसको खत्म करने का। होता यह है कि कभी कभी किसी व्यक्ति की जिंदगी में कंटिन्यूअसली तनाव रहता है, तनाव रहने के बाद वो किसी न किसी तरह के ऑब्सेशन या कंपल्शन में चला जाता है और ये ओसीडी के शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके बारे में मैंने डिटेल में एक पूरा वीडियो बनाया जो कि आपको ऊपर लिंक पे मिल जाएगा। व्यक्ति अपने घर के बाहर निकलता है, लॉक लगाता है, वापस पीछे मुड़ता है, फिर लॉक को चेक करता है कहीं लॉक खुला तो नहीं रह गया, फिर थोड़ा सा वापस आगे जाता है, फिर वापस आता है, एक बार फिर लॉक को चेक करता है और इस तरह की टेंडेंसी उसके अंदर डेवलप हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ नल के साथ, फायर अलार्म के साथ, मोबाइल अलार्म के साथ भी होता है और बार बार किसी एक चीज को चेक करने की एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक किस्म का कंपल्शन बन जाता है और व्यक्ति धीरे धीरे इससे परेशान होना शुरू हो जाता है। चलिए जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेकिंग कंपल्शन। इसमें सबसे पहला और सबसे कॉमन कंपल्शन है चेकिंग लॉक्स, लैचेस एंड इवन कार लॉक्स। इसमें व्यक्ति बार बार चेक करता है अपनी कुंडी को, ताले को और कार लॉक को कि कहीं वो खुला तो नहीं रह गया है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो अंदर से एंशियस रहने लग जाता है, उसको बार बार डाउट होने लग जाता है कि कहीं वो लॉक या कुंडी खुली तो नहीं रह गई है। आमतौर पर इस तरह का कंपल्शन ऐसे लोगों में देखा जाता है जिनके जीवन में किसी तरह का बड़ा ट्रॉमा हुआ है, ऐसी कोई घटना उनके जीवन में घटी जिसकी वजह से उनको हर समय पर डर और शक रहने लग गया, जैसे कि घर में रेप, सुसाइड या कोई चोरी का हो जाना। चेकिंग का अगला कंपल्शन है चेकिंग स्विचेस, अप्लायंसेस एंड गैस स्टव। अब ऐसे लोग आमतौर पे बार बार गैस स्टव को चेक करते हैं कहीं वो खुला तो नहीं रह गया, कहीं कोई स्विच खुला तो नहीं रह गया, और इस तरह के कंपल्शन में हमेशा उलझे रहते हैं क्योंकि उनके मन में हमेशा ये विचार चलता रहता है कि कहीं अगर उन्होंने स्विच खुला छोड़ दिया तो कहीं आयरन से आग ना लग जाए, या फिर अगर उन्होंने अगर गैस स्टव खुला छोड़ गया तो कहीं घर में आग न लग जाए। इस तरह के नकारात्मक विचार उनके मन में हमेशा चलते रहते हैं और उसको रोकने के लिए वो बार बार इस तरह का एक्ट करते हैं। ऐसा ही एक और चेकिंग कंपल्शन है नल को चेक करना, बार बार ये चेक करना कि नल खुला हुआ है या बंद है। इसी तरह का एक और कंपल्शन है चेकिंग ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ और हार्मिंग अदर्स। अक्सर ऐसे व्यक्ति के अंदर ये विचार चलते रहते हैं कि कहीं उसने अपना हाथ तो नहीं काट लिया और वो बार बार उस हाथ को चेक करते रहते हैं, या उन्होंने अपने आप को कहीं हार्म तो नहीं कर लिया है। उनके मन में ये ख्याल चलता रहता है, या फिर उनके मन में ये भी ख्याल रहता है कि कहीं मेरे से किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ तक कि कुछ लोगों के अंदर तो एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उनको ऐसा लगता है कि उनके हाथ से उनके परिवार के किसी व्यक्ति या किसी दोस्त का कत्ल हो जाएगा या वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इस चीज का डर उनको अंदर ही अंदर खाता रहता है। वो बहुत ज्यादा एंशियस रहने लग जाते हैं और उनको इसमें किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता। चेकिंग कंपल्शन में एक और कंपल्शन होता है चेकिंग फॉर मिस्टेक्स, यानी गलती होने का डर। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये डर लगता रहता है कि कहीं उसने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है या जो लिफाफा पैक किया है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं छूट गई है। वो उस लिफाफे को बार बार वापस खोलता है, बार बार पैक करता है। और ऐसे ही एक और कंपल्शन होता है चेकिंग का, चेकिंग फॉर हेल्थ कंसर्न्स।
उस व्यक्ति को ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं उसका ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ रहा है, उसका तापमान टेम्परेचर तो नहीं बढ़ रहा है, और कहीं उसको ऐसी कोई बीमारी तो नहीं हो रही। वो बार बार अपनी स्किन को चेक करता है, कहीं कोई रैशेज या कोई ब्लिस्टर्स ने तो उसको नहीं काट लिया है, और इस तरह का डिजीज का डर उसको हमेशा अंदर से अंदर खाता रहता है। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम किसी व्यक्ति को हो रही है तो इसका सारा का सारा रिलेशन उसकी अंदर की फीलिंग्स यानी इंटरनल फीलिंग्स है। कहने का मतलब यह है कि फर्क सिर्फ इतना है कि जो सामान्य रूप से हम एक कुंडी या ताला लगाने के बाद अंदर से अच्छा फील करने लग जाते हैं, महसूस कर लेते हैं कि नहीं ताला बंद हो चुका है, इस बात का विश्वास हमारे को हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से जूझ रहा होता है उसको वो फीलिंग नहीं आ पाती है। मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हम मेडिसिन में जाते हैं तो हम कई तरह के हार्मोन्स को कंट्रोल करने की कोशिश दवाइयों और एंटी डिप्रेसेंट से करते हैं, लेकिन साइकोथेरेपी में इसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। हम एनएलपी, सीबीटी, ईआरपी जैसे बहुत सारे अप्रोचेस को यूज करके बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो कई सालों से लोग दवाइयां खा रहे थे, कई कई साल तक वो ठीक नहीं हो रहे थे, उनको बहुत बड़ा फायदा थेरेपीज के बाद मिला है, वो भी पूरी तरीके से मेडिसिन फ्री। उनको किसी तरीके की मेडिसिन की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके इंटरनल फीलिंग्स को सही तरीके से कैलिब्रेट करना है, उनके लिए नए न्यूरल पाथवेज बनाने हैं, उनको नए बिहेवियरल पैटर्न सिखाने हैं, और तुरंत उनके जीवन में बदलाव महसूस होने लग जाता है। ऐसे हजारों केसेस के साथ हमने काम किया है। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके जीवन में ये प्रॉब्लम है, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे थेरेपिस्ट, काउंसलर्स आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अगर इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम कंटिन्यूअसली रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड थैंक यू।